जरा सोचो, तुम एक दिन उठो और न जाने कैसे तुम्हारे अंदर करिश्माई शक्तियां आ जाएं। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम रूमी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो काफी मशहूर चिकन रेस्टोरेंट चलाती थी। वो कभी कॉलेज नहीं गई क्योंकि उसकी माँ अकेले ही उसे पाल रही थी। उसका बाप बचपन में ही घर छोड़कर चला गया था। एक दिन रूमी और बाकी दुकानदार मुश्किल में पड़ गए क्योंकि टाइसान नाम की एक कंपनी ने मॉल बनाने के लिए इनकी जगह पर कब्जा करने का फैसला कर लिया। इन छोटे छोटे दुकानदारों को किसी ने मुआवजा तक नहीं दिया। एक रात भाड़े के गुंडे उनके यहाँ घुस आए और रूमी को अपने ही घर से बाहर फेंक दिया। उसकी माँ उन्हें भगाने के लिए पीछे से एक वैन ले आई, लेकिन बदमाशों ने उसे भी बाहर निकालकर जमीन पर गिरा दिया। जोर से गिरने की वजह से वो उसी वक्त बेहोश हो गई। रूमी और बाकी लोग उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर आए, जहाँ उसकी माँ इलाज के दौरान ही मर गई। उसी पल आसमान से आया एक मीटियोरॉइड पहाड़ों से जा टकराया। उसके टकराने से पहाड़ों से निकलने वाली नदी में भी अजीब सी शक्ति भर गई। अगली सुबह रूमी के पिता शिन ने भी वहाँ का पानी पिया, जिसका स्वाद बेहद अजीब सा था। फिर वो बैंक में पहुंचा जहां वो चौकीदार का काम करता है। उसके पेट में दर्द सा होने लगा था, जो शायद नदी के पानी की वजह से हुआ। फिर उसने नौकरानी को ऑफिस से छोटा छोटा सामान चुराना सिखाया, लेकिन नौकरानी ने तो एक ही बार में काफी चीजें चुरा ली, जिससे वो पकड़ी गई। शिन ने उसे देखा, लेकिन वो अपने रास्ते निकल गया। शाम को एक रेस्टोरेंट में उसका पेट कुछ ज्यादा ही दर्द होने लगा। अचानक उसके आसपास की सारी चीजें धीरे धीरे उड़ने लगी। सारे टेबल कुर्सियां खुद ही पीछे गिर गए। अब उसका दर्द बंद हो गया, लेकिन दुकानदार ने उसे नुकसान करने के लिए धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। कुछ देर बाद शिन अपने छोटे से घर में लौटा और लेटकर एक सिगरेट अपने मुंह में डाली। जैसे ही वो लाइटर लेने के लिए आगे बढ़ा, लाइटर खुद ही उड़कर उसके हाथ में आ गया। ये देखकर वो थोड़ा हैरान रह गया, लेकिन तभी उसकी बेटी का कॉल आया। उसने बताया कि उसकी माँ की मौत हो गई।